तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी। तो यहाँ हम डलवा रहे थे गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि हम लोग को जाना था हमारे घर। तो हमने सोचा कि चलो पहले तेल में डलवा करके और फिर चलो थोड़ा सा आगे जा करके थोड़ी खुद में भी थोड़ी सी एनर्जी लेने की थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। बाकी खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं था, क्योंकि हम लोग काफ़ी सुबह ही निकल गए थे। मतलब हम लोग निकले थे 10 बजे निकल गए थे। तो फिर खाया हुआ तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं था। तो फिर सोचा था कि चलो रास्ते में कुछ खाएंगे। मेरे पति ने कहा कि अरे ऐसा मौका थोड़ी कभी कभी तो निकलते घर से बाहर, तो हम लोग बाहर ही कुछ ना कुछ खाएंगे। लेकिन अफसोस कि कुछ भी नहीं मिला था। हम लोगों को सिर्फ चाय मिली थी। तो हम लोग ने फिर एक ढाबे पे रुक कर के चाय पी और फिर हम लोग हमारे सफ़र के लिए निकल गए। तो दोस्तों मतलब आप सोचो कि मैंने कैसी गाड़ी चलाई होगी इतने लंबे सफ़र में। इतने मतलब 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला ली मैंने पूरे एक दिन में। मतलब मैं सुबह से 10 बजे से मैं गाड़ी चला रही थी। तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे रात के 7:30 बज गए थे। मतलब कंटिन्यू मतलब थोड़ी देर का रेस्ट लिया, आधे एक घंटे का रेस्ट लिया होगा। फिर उसके बाद में मतलब हम लोग गाँव गए, फिर ससुराल गए। मतलब आप सोचो कि मतलब जैसे ही हम लोग ने स्टार्ट किया, सोचा नहीं था कि हम लोग को डायरेक्ट बैतूल आना था। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग इनसे मिलेंगे उनसे, लेकिन इत्तेफाकन हम हमारे पूरे ससुराल वालों से मिल कर के आ गए। पूरे ससुराल वाले मुझे मिल गए। और हम लोग तो ऐसे ही चले गए थे कि हाँ चलो ठीक है, सब अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। और सच में मतलब मिल गए। फिर हमने सोचा कि चलो हम गाँव भी चले जाते। तो गाँव गए, फिर गाँव मम्मी ने बहुत सारा हम लोग को खाना वाना खिलाया। और भुट्टे उट्टे मुझे जो आगे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सफ़र ना बहुत लंबा था भाई साहब। मतलब जो ड्राइवर होते हैं उनको तो सैल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी चलाते टाइम जो कमर की जो बैंड बजती है ना, और जो आपको पूरा अटेंशन रहना पड़ता है। आपको पूरी छः आँखों से गाड़ी चलानी पड़ती है। आपकी 2 आँखों से बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलती है। आपकी पूरी 6 आँखों से गाड़ी चलती है। आपको इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है आपको। भाई साहब मतलब इतना आसानी से लोगों को लगता है ना बोलना कि भाई साहब गाड़ी ऐसा नहीं होता है। तो आप लंबे सफ़र में आप गाड़ी चलाओगे ना, हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि जो लोग प्रो होते हैं तो वो सब कर। लेकिन प्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन होना पड़ता है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो 4 लेन पे। 4 लेन 6 लेन इतना आसान। देखिए आप लोग देख ही रहोगे गाड़ी कितनी खतरनाक तरीके से जा रही है। मुझे तो जो सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वो लगता है ट्रक और बस से। हमेशा से मुझे ना ट्रक और बस से वैसे भी डर लगता है। और वैसे भी जब वो सामने आती है ना, भगवान ये मेरे सामने क्यों आ गई है। मतलब मैं ये सोच कर घर से निकली थी कि मुझे सब कुछ मिल जाए ना, मुझे ऐसा कुछ भी ट्रैफिक है, ट्रक और बस मेरे सामने ना आए बस। और स्पेशली सिंगल रोड पे, क्योंकि मुझे सिंगल रोड पे भी जाना था। तो मैं मतलब बड़ी डरी हुई थी यार कि अगर गाड़ी आगे, मतलब मेरा तो ये था कि मैं बड़ी स्लो धीरे चलूँगी और गाड़ी कुछ भी तेज़ नहीं चलाने वाली हूँ मैं। तो मैंने 70-80 से ज़्यादा मैंने गाड़ी, मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि मैं इससे ज़्यादा भी गाड़ी चला लूँ। मतलब हुई ही नहीं। जिस प्रकार से मतलब ट्रैफिक देखती हो ना, रोड पे गाड़ियाँ देखती हो, और ये छोटी गाड़ी, और ये देखो मतलब कि कोई भी अपने साइड से, मेरी मम्मी ने कहा कि बिल्कुल अपने साइड से चल कर के आना। लेकिन अपने साइड पे 2 व्हीलर्स होती है तो वहाँ तो अपने पहुँचे हो, अपना साइड तो छोड़ ही दो उसको, फिर बचे 2 साइड। तो 2 साइड में से मुझे समझ में आया कि मैं तीसरी वाली लाइन पकड़ लेती हूँ, उससे मैं चलती हूँ कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ चल रहा था सीन मेरा। और हम दोनों फिर से बातें करते करते, मस्ती करते करते, वीडियो बनाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, और हम भी हमारे सफ़र को बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बस चीज़ यही हुई हमारे साथ है कि हम लोग को ना कुछ खाने के लिए नहीं मिला। बाकी तो हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। फिर हम हमारे गांव की जो हरियाली दिख रही है ना, हमारे गांव जाने के लिए हरियाली दिख रही है आप लोग को, क्योंकि बारिश का मौसम जो चल रहा है अभी तक के बारिश गई नहीं है। मैं कहा चलो आपको मैं अपने गाँव भी घुमा करके लेकर के आती हूँ। वैसे तो जाओगे नहीं आप लोग, तो चलो इसी में से ही घुमा देती हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा गांव है। और रोड तो पूरा ऐसा डाबर और सीमेंट वाला पूरा रोड है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि सिंगल रोड है। और ये भाई साहब ये पुल था ना, ये तो मेरे को पहला पुल पड़ा था। ये तो चलो ठीक ठाक था, इस पर तो मैंने इजीली गाड़ी निकाल ली है ना। इसके बाद जो एक और पुल पड़ेगा ना, फटी, तो वहाँ पे थी मेरी बहुत ज़ोरों की। फिर गांव में देखो क्या दोस्तों, ये
शायद 1 या 2 गाँव को पार करके फिर हम लोग को फिर हमारा गाँव मिलता है। मतलब ऐसा करके जाना पड़ता है उसको फिर। लेकिन ऐसा रोड था, अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए ना, आपको फिर वापस गाड़ी रिवर्स लो या तो वो रिवर्स ले, या तो फिर मतलब बड़ी ऐसे तामझाम वाली चीज़ें चल रही थी। तो मैंने तो सारी चीज़ें, मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी होगी देखी जाएगी। अब वो तो लोग ये सोचेंगे ठीक है लड़की गाड़ी चला रही है तो जगह दे देते हैं। आपको यहाँ पे बैलगाड़ियाँ भी मिलेगी, आपको यहाँ पे जानवर भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे और सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। तो मैंने सब कुछ पार किया यहाँ पे, सब कुछ। मतलब डर तो लग रहा था। फिर ऐसे हम लोग डरते डरते फाइनली घर तो पहुँच ही गए थे। फिर जैसे घर पहुँचे सबसे पहले तो भरपेट हम लोग ने खाना खाया। फिर दोस्तों फिर यहाँ पे लगे थे बहुत सारे भुट्टे, तो हम लोगों ने भुट्टे तोड़े और फिर खाए भुट्टे। भुट्टे तो मेरी सासू माँ ने भूंज करके दिए थे हम लोगों को। और मेरा चेहरा कितना गंदा दिख रहा है ना, पिंपल डिम्पल वाला। और इसी गाँव में कितनी खुली खुली चीज़ें होती है ना, सब पूरा लेट पात कितने सब दूर दूर होता है। हम लोग तो घर के अंदर ही सब गंदा करते हैं यहाँ शहरों में। और फिर कुछ चूल्हा जलाया और फिर मैंने भुट्टे खाए, क्योंकि मेरा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मुझे भुट्टे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी मम्मी ने भी मेरे गांव से एक बोरी भर भुट्टे ला करके रखे थे। ये मेरी भतीजी है दोस्त, गांव में रहती है, उसके सब फ्रेंड लोग हैं, ये सब बच्चे। मैंने इनका उनसे कहा कि चलो मैं तुम लोग का वीडियो बनाती हूँ, फ़ोटो खींचने। कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चाची। मुझे चाची कहते हैं सब लोग, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं चाची वाची कुछ हूँ। फिर यहाँ पे देखो भुट्टे भूजे जा रहे इतने सारे। बेहतर हम लोग ने बहुत भुट्टे खाए, कम से कम खाना खाने के बाद भी हम लोग ने 8-10 भुट्टे खा लिए। बढ़िया, एक नंबर मज़ा आ गया था। बस इसी चीज़ के लिए तो हम लोग गाँव गए थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन हम लोग ऐसे ही चले गए, सब कुछ हम लोग ने पहले से पूरा प्लान नहीं किया था कि हाँ हम लोग जाएंगे, और ऐसा ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन हम चले गए। तो गांव जाते तो फिर तो सब लोग कितने खुश होते हैं ना। फिर यहाँ पर फिर सासू माँ ने कहा कि वो गाड़ी की पूजा करेंगी। हमने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल गाड़ी की पूजा कर दो। और उनसे हमने अपनी गाड़ी की पूजा करवा ली। माँ बाप को ज़्यादा खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है, अपने से ज़्यादा खुशी होती है ना। और मेरी सासू माँ तो बहुत लकी है कि उनके दोनों लड़के बहुत बहुत अच्छे हैं। उनकी बहुएं भी अच्छी है, मैं अपनी भी तारीफ़ करती हूँ। तो ये मेरी सासू माँ जो मेरी गाड़ी की पूजा कर रही है। फिर उसके बाद में सबने पूजा की और फिर गाड़ी के नीचे नींबू रखा था, तो फिर उसको तो मैंने ही इसको कर दिया, मैंने ही टायर चला दिया उस पर से। ये मेरी गाड़ी खड़ी कैसी लग रही है यार। फिर यहाँ पे हम लोग गाड़ी की पूजा वूजा करवा के बढ़िया खा पी करके, और हम फिर अपने वापस दूसरे सफ़र के लिए निकल गए थे। क्योंकि हम लोग को रात हो रहा था, और रात में मुझे गाड़ी चलाने का मुझे दिखता नहीं है। दिखता नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा कम दिखता है, तो मैं रात में गाड़ी नहीं चला सकती। तो इस चक्कर में हम लोगों ने फिर थोड़ा हम जल्दी निकले, और फिर भी हम लोग को निकलते निकलते से ही काफ़ी लेट हो गया था। जैसे कि वही मैंने बताया आप लोग को, जानवर ये वो सब सारी चीज़ें, गाड़ी आ रही है जा रही है, आगे करना है पीछे करना है, तो बस रिवर्स लेना है, तो बस इसी चक्कर में बहुत सारा टाइम लगता गाँव से निकलने में। और वैसे है तो मुश्किल से आधे 15 से 20 मिनट का रास्ता है वैसे तो। लेकिन अगर मैं फ़र्स्ट टाइम चला रही थी तो थोड़ा सा मुश्किल था। दोस्तों सबसे ज़्यादा तो मेरी फटी थी ना, वो इस वाले रोड से फटी थी मेरी। बाप रे, मतलब मेरे को अल्लाह रहा था कि पानी मुझे ना अपनी तरफ खींच रहा है। मैं बैठी थी गाड़ी में, लेकिन मैं भाई साहब इसमें थोड़ा सा कुछ लगाना चाहिए, इन लोग को बाजू से रेलिंग वेलिंग कुछ लगानी चाहिए। इतना मुश्किल ये लग रहा था कि सीधे ना पानी में ही जाएगी गाड़ी। वो मुझे वैसे ही पानी से डर लगता है। फिर दोस्तों ये जो सफ़र था ये हमारा ख़त्म हुआ, और यहाँ से हमारा जो अद्भुत जो सफ़र था, जो सबसे ख़तरनाक डेंजरस सफ़र कहते हैं ना जिसको,
भोपाल से बैतूल आने के लिए जो रास्ते में पड़ता है भाई साहब बरेठा घाट, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और आप लोग देखो कितना खतरनाक घाट है दोस्तों। लोग इसको ऐसे इतना मामूली घाट नहीं बोलते हैं। इतने सारे मोड़ है, इतने सारे मोड़ है ना, पूरे के पूरे अंधे मोड़ है। यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और इस रूट पे देखो, आप रोड देखो, आप रोड देखो, और आप गाड़ियाँ ऐसी एकदम ऐसी ट्रक चलेंगे, बड़े बड़े बसें चलेगी, एकदम अनाप शनाप बसें चलती है। और बरेठा बाबा का ये मंदिर आ गया, इसलिए इसको बरेठा घाट कहते हैं। हे भगवान, मैंने बरेठा बाबा से पहले ही कहा था कि जब भी मैं इस रूट पे आऊँ गाड़ी लेकर के, तो प्लीज़ मुझे रास्ता ना पूरा का पूरा आप खाली करके देना। तो बाबा ने लिटरली मेरी सुनी थी, और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा गाड़ियों का सामना नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे आप ना बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी कब आपके सामने दंदन आके आ जाए ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कब आपके घर पहुँचने से पहले कहीं और ही पहुँच जाओगे। इसलिए मैं तो यहाँ मतलब इस रूट से मेरे को मतलब ये शायद 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन वेरी डेंजरस, बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे कि आप तो देख ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे, मतलब यहाँ पर ओवरटेक करना मतलब अपने जान जोखिम में डालने वाली बात है। मैं तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और फिर लगा ही नहीं कहीं पे कि मैं अपनी होशियारी दिखा दूँ। ऑलरेडी मैं इस रास्ते से क्या, मैं क्या, सारे लोग बहुत डरे हुए होते इस रास्ते से, क्योंकि आए दिन यहाँ पे जो बरेठा पापा का जो मंदिर है ना, जस्ट वहीं पे ट्रक पलट जाते हैं। ट्रक पलट जाएगा, बस पलट जाएगी, 4 व्हीलर गाड़ी जो होती है ना, ये पलट जाएगी, 2 व्हीलर वाले तक गिर जाते हैं यार वहाँ पे। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेने का था हम लोग को, इसलिए हम लोग चल रहे थे। मतलब रास्ता हम अपने हिसाब से बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। मुश्किल से मुझे लगा था कि शायद मैं 40-45 ऐसा कुछ मैं चल रही होगी, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, रास्ता बिल्कुल भी एकदम मोड़ मोड़ वाला। तो सभी लोग जितने भी बैतूल वाले होंगे, जो बैतूल भोपाल सफ़र करते होंगे ना, वो इस रास्ते के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मेरे को ये रास्ता अपने दिखाना था कि भाई साहब देखो ऐसा रास्ता है। तो मेरे पति ने कहा कि जब आपने गांव में गाड़ी चला ली सिंगल रोड पे, तो शायद यहाँ भी आप चला ही लोगे अच्छे से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते। भाई साहब पति होना चाहिए मोटिवेट करने वाला, जो मेरे को एकदम उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं ठीक है आप निकाल लोगे चला लोगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो, बस यही था। और हम दोनों ऐसे ही चलाते चला धीरे धीरे, और गाड़ी चलाते हम अपने घर पहुंच गए फाइनली। और बड़ा मतलब यार, मुझे लगता है कि इसके पास गाड़ी होती है ना, उसको अपनी गाड़ी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी ठुके, या मेरी गाड़ी से किसी की गाड़ी ठुके, या शायद कोई भी नहीं चाहता होगा, लेकिन पता नहीं वो हो जाता, शायद जोश जोश में हो जाता होगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता जिस प्रकार से, मतलब मुझे मेरी गाड़ी से जितना प्यार है, लोगों को अपनी गाड़ी से उतना ही प्यार होता होगा, मतलब उससे ज़्यादा प्यार होता होगा। तो ये हम लोग उस रोड से बाहर निकल गए फाइनली। और बाय बाय गाइस, बताना कैसा लगा आप लोग को हमारा वीडियो, और थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा सफ़र था। पहली बार इतना ज़्यादा गाड़ी मैंने पहले शायद 250 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला ली होगी पहली बार में। ताकि हाँ, मुझे खुद ही चला करके लेकर जाना है पूरी की पूरी। लेकिन हाँ, पति ने भी बहुत साथ दिया था इसमें मेरा। बाय बाय गाइस, थैंक यू।